लेकर के आते हैं। तो ये सहरसा के लोग ओवर ब्रिज के लिए परेशान हो रहे हैं कई वर्षों से, लेकिन अब तो आप लोगों की सरकार है, क्या इस पर आपको बात होगी? कहीं यहाँ पर जो नेता लीडर है और जाके यहाँ का जो व्यवसाय है वो ये बात को नहीं होने देते। हाल में एनडीए की जो सरकार थी उसमें आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में आवाज़ उठाया था कि वहाँ पर ओवरब्रिज नहीं बन के दूसरा जगह बनना चाहिए। क्या वहाँ पर अगर बन जाएगा तो अगर 10 व्यवसाय का अगर ये हो जाएगा तो क्या सरसा का तस्वीर नहीं बदल जाएगी? पत्रकार महोदय, ये सवाल आज आप हमसे कर रहे हैं। जिस समय में सहरसा जिला में बिहार सरकार के 2 मंत्री हुआ करते थे। आरजेडी के कार्यकर्ता है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर निरंजन किशन है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल सहरसा के जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी शरद यादव के अस्थि कलश यात्रा में सहरसा होते हुए मधेपुरा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, अस्थि कलश यात्रा में शामिल होने हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। वो मंडिल मसीहा थे, आज हम लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग को भी जहाँ भी जगह मिला वो शरद जी का देन है। और हमारे शरद जी के अस्थि कलश यात्रा में हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी शामिल हो रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष की बात है। और आपको मैं बता दूं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, ये तीसरा दौरा उनका सहरसा का है, तीसरा दौरा सहरसा का है। कोसी उग्रतारा महोत्सव में आए थे, फिर 2 फरवरी को आए थे, फिर आज आ रहे हैं। और ऐसा उप मुख्यमंत्री मिलना आपको मुश्किल होगा। एक जिला में 3 बार जा कर के रिव्यू करना, एक मीटिंग लेना, एक अधिकारी के साथ बैठना, एक जनता का रिव्यू लेना, जनता की समस्या को सुनना, ऐसा नेता आपको देश में मिलना मुश्किल है। और आज के समय में ऐसा नेता है जो सिर्फ बोलना जानता है, काम करना नहीं जानता है। और हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं, काम करना जानते हैं। काम के लिए ही आज अभी हम लोग लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, 8 बजे से ही हैं। क्यों? हम लोग के पास समस्या है, उनको बताएंगे, तुरंत समाधान होता है इसलिए। और यहाँ ढेर सारे आदमी आपको मिलेंगे, बहुत सारे आदमी समस्या लेकर के आते हैं। तो ये सहरसा के लोग ओवर ब्रिज के लिए परेशान हो रहे हैं कई वर्षों से, लेकिन अब तो आप लोगों की सरकार है, क्या इस पर आपको बात होगी? देखिए, ये ओवर ब्रिज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जमीन है। नहीं, कहीं ना कहीं तो पहले सुनिए, यदि आप ये इस मुद्दे को छेड़े हैं तो इनका जानकारी आपको होना चाहिए। ओवर ब्रिज ये रेलवे का ज़मीन है। सबसे पहले एनओसी रेलवे देती है, एनओसी रेलवे का भी पैसा लगता है और बिहार सरकार का भी पैसा लगता है। दोनों के सम्मिलित होने के बाद ही ओवर ब्रिज बनेगा। इसमें केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे कर रही है, इसलिए ओवर ब्रिज नहीं बन रहा। आपको याद होना चाहिए, जब उग्रतारा महोत्सव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए तो उन्होंने आने के साथ हम लोग बताए घोकसम घाट में जाने की बहुत बड़ी समस्या है, पुल का समस्या है। उन्होंने कुछ सोचे बिना तुरंत घोषणा किए, हम यहाँ पीपा पुल देते हैं, तत्काल आदमी का जाने का रास्ता का समस्या का समाधान होगा। फिर उस पर विस्तृत रूप से देखेंगे आगे हमको क्या करना है। तो हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एनओसी दे देगी, अपने हिस्से का पैसा दे देगी, तो हमारा बिहार गवर्नमेंट बनाने की तैयार। शिलान्यास भी हो गया है, शिलान्यास भी हुआ है, टेंडर भी हुआ है, आपको जानकारी होनी चाहिए। सॉइल टेस्ट भी हुआ है। आप हमसे पूछ रहे हैं, मुझे हर एक योजना का हम जानकारी रखते हैं। सॉइल टेस्ट होने के बाद राइट्स इंडिया को मिला था सॉइल टेस्ट करने के लिए। सॉइल टेस्ट हुआ, निविदा निकली। जब तक बिहार गवर्नमेंट उनको सहमति नहीं दी तो निविदा कैसे निकली? सुन लीजिए, निविदा निकली, लेकिन किसी संवेदक ने उस निविदा में भाग नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ समस्या था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंसाना जानती है, समस्या का समाधान करना नहीं जानती है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं आकर के फंसा दिया, तब तो आज इतना संवेदक, कोई भी संवेदक उसमें निविदा में भाग नहीं लिया। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब बिहार गवर्नमेंट सहमति दी, निविदा निकली और संवेदक उसमें भाग नहीं लिए, कहीं ना कहीं पेंच सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें फंसा के रखी थी, इसलिए निविदा आज तक अप्राप्त ही है। मतलब किसी संवेदक ने भाग नहीं लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिस्से का पैसा दे और एनओसी दे, देखिए कैसे काम होता है। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम करने में विश्वास करते हैं, ना कि बोलने में विश्वास नहीं करते हैं। यदि आपके पास भी समस्या हो, आप उनके पास जाइए, समस्या का तुरंत समाधान होता है। नहीं, यदि आप यहाँ नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाते हैं तो आप 10 नंबर जाइए। को ऐसा उप मुख्यमंत्री नहीं मिला। बहुत सा उप मुख्यमंत्री बिहार में बना, मोदी जी ये सब भी बने, लेकिन वो किसी से मिलते नहीं थे। हमारे नेता
4 बजे तक कार्यालय का काम निपटाने के बाद 5 बजे से अपना सवाल लगाते हैं और सभी कार्यकर्ता से मिलते हैं। सभी एक एक आम गरीब गुरबे इंसान से मिल करके उनके समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव उसी का नाम है जो काम करता है। ऐसे तेजस्वी यादव हवा में बात नहीं करते हैं। इस चीज़ को आप जानिए, वो काम करने में विश्वास रखते हैं, काम करते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और गरीब जनता जो है ओवरब्रिज के लिए परेशान हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नेता लीडर है और जहाँ के यहाँ का जो व्यवसाय है वो ये बात को नहीं होने देते। हाल में एनडीए की जो सरकार थी उसमें आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में आवाज़ उठाया था कि वहाँ पर ओवरब्रिज नहीं बन के दूसरा जगह बनना चाहिए। क्या वहाँ पर अगर बन जाएगा तो अगर 10 को व्यवसाय का अगर ये हो जाएगा तो क्या सरसा का तस्वीर नहीं बदल जाएगी? पत्रकार महोदय, ये सवाल आज आप हमसे कर रहे हैं। जिस समय में सहरसा जिला में बिहार सरकार के 2 मंत्री हुआ करते थे, उस समय आप इस सवाल को नहीं किए। ये कहीं ना कहीं आपका भी दोष है। आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बिहार के 2 मंत्री थे, तो उसमें भी सहरसा जिला से, जहां ओवरब्रिज का समस्या है। मनोज झा जी ज्ञानी आदमी हैं, वो यदि कहीं ना कहीं राज्यसभा में इस चीज़ को उठाए तो कहीं ना कहीं समस्या होगा। समस्या का समाधान करने के लिए उठाए होंगे और बाद बाकी बिजनेसमैन को बचाने के लिए आवाज़ उठाए। ये आप और हम कह रहे हैं, ये आप और हम कह रहे हैं। मुंह की बात सुन रहे हैं, मुंह की बात सुन रहे हैं। पहले आप इसके लिए आपको उस डीपीआर का अध्ययन करना पड़ेगा। डीपीआर को समझिए, उसके डिज़ाइन को समझिए, तब आपको कहीं ना कहीं लगेगा मनोज झा जी सही कह रहे थे। हम लोग तो हवा में उड़ रहे थे। क्या बिहार सरकार तो 2 मंत्री दिया सहरसा में? नहीं, 2 मंत्री दिया सहरसा में। कहाँ बना पाए? हमारे एमएलसी हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, वो पहला एमएलसी हैं, राजद के एमएलसी हैं, जो आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिले और कहे हमारे सहरसा में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। महोदय, आप इस पर ध्यान दीजिए। हमारे नेता उसको लिए और बोले हम इसको अध्ययन करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या है, यदि होने वाला होगा तो मैं करूँगा।